हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। लेखपाल का जब से एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद से ना जाने कैसी कैसी आपको जो अफवाहें हैं वो सुनने को मिल रही होंगी और विद्यार्थी इसी बीच फंसा हुआ है कि पता नहीं ये चीज़ सही है या वो चीज़ सही है। और कट ऑफ को लेकर भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं कि पता नहीं कट ऑफ कितना जाएगा। और लगातार ये भी है कि पेपर बहुत आसान आया है और जब से जो बच्चे पेपर दे के आए हैं तो सभी का यही कहना है कि पेपर जो है बहुत आसान आया है। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि पेपर आसान था, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल ही आसान था और कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा चली जाएगी और बच्चे पूरा जो पेपर है वो करके आए होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जो पेपर दे रहे होते हैं तो आपको क्या है कि पेपर काफ़ी आसान लग रहा होता है और जब तक आप बाहर निकलते हैं तो फिर आसान लगता है। एक दो लोगों से डिस्कस करते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन जो है आपके गलत होना शुरू होते हैं और फिर इसके बाद जब आप घर आते हैं फिर मिलाते हैं, ऑफिशियल आंसर की से मैच करते हैं तो धीरे धीरे आपके 4-5-6 क्वेश्चन, जो लगभग हर स्टूडेंट के साथ यही होता है कि 4-5-6 क्वेश्चन जो है वो गलत होना शुरू हो जाते हैं। और ये ऐसा नहीं कि किसी एक विद्यार्थी की बात है, सभी के साथ। और फिर यही होता है कि ये तो क्वेश्चन मुझे आ रहा था और ये पता नहीं कैसे गलत हुआ, ये आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। तो यहाँ बात हो रही है जो क्वेश्चन आपको आते थे उनकी गलतियों की, ना कि जो नहीं आते थे। जो नहीं आते थे तो फिर वो नहीं ही आते थे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन की संख्या कम होगी, लेकिन जो आते थे वो भी क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि एक के साथ होता है, सभी के साथ, लगभग सभी जो विद्यार्थी होते हैं उनके साथ जो ह्यूमन एरर है वो होती है, नेचुरली होती है। 4-5 क्वेश्चन सभी के गलत होते ही होते हैं। कोई ऐसा जो विद्यार्थी होगा जो बोल दे कि नहीं मेरा ऐसा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। तो कट ऑफ को लेकर जो मार्केट में बहुत सारी जो अफवाहें हैं वो चल रही हैं, विद्यार्थी लगातार ये कट ऑफ वो कट ऑफ और यही सब कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो सटीक विश्लेषण है वो करने वाले हैं। और पेपर कैसा आया था वो आप सभी जानते हैं। तो पेपर ना बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि मॉडरेट था और ना ही बिल्कुल ईजी था। आपने जो ग्रामीण प्रवेश था वो देखा कि उसमें कितने क्वेश्चन बच्चे कर सकते थे, मैथ्स में कितने कर सकते थे, हिंदी में कितने कर सकते थे। और छोटी छोटी सी जो गलतियां हैं उनकी वजह से 2-4 क्वेश्चन सभी के गलत हो जाते हैं। लेकिन कट ऑफ के लिए क्या बोला जा रहा है कि 85 से कम कट ऑफ नहीं जाएगी, 90 से कम कट ऑफ नहीं जाएगी, 80 से कम कट ऑफ नहीं जाएगी। लगातार यही सुनने को आ रहा है कि इससे कम तो कट ऑफ जानी ही नहीं है। तो जब इससे कट ऑफ कम जानी ही नहीं है तो ऐसे ये महान लोग हैं कौन से। और फिर इसी बीच धांधली भी हुई है, आप सभी ये भी जान रहे हैं कि बहुत से लोग पकड़े गए हैं। तो लोग और बोल रहे हैं कि कट ऑफ तो अब और ऊपर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो हम हैं सटीक विश्लेषण करने वाले हैं और पिछले वीडियो में आपको बताया भी गया था कि कट ऑफ जो है कितनी जा सकती है, एग्जैक्ट आपको सारी चीज़ें उसमें बता दी थी। और यहाँ पर हम विश्लेषण करने वाले हैं कि उतनी कट ऑफ क्यों जानी है। तो इसे आप जो अच्छे से है वो देख लें। देखिए, आप सभी को पता है कि इसमें 4 पोर्शन जो है वो आए थे। मैथ्स आया था आपका, हिंदी आया था आपका, और इसके साथ ग्रामीण प्रवेश था आपका और जीके था। ठीक है, जो जीके था वो था आपका। ये 4 पोर्शन आपसे पूछे गए थे। और ये बताइए, क्या सारे विद्यार्थी ऐसे जो 8000 सेलेक्ट होने हैं ऐसे धुरंधर हैं जो 25 के 25 क्वेश्चन कराए होंगे, या 23-23 क्वेश्चन सभी में कराए होंगे, 22-22 क्वेश्चन सभी में कराए होंगे? नहीं ना। आपको पता है कि मैथ का लेवल क्या था। मैथ कह सकते हैं कि ठीक है आसान है, लेकिन जिसका मैथ अच्छा था तो ज़रूरी नहीं कि वो जीएस में, जीके में, या फिर जो आपका ग्रामीण प्रवेश था उसमें, हिंदी में, सभी में अच्छा ही करके आया हो। क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो इसमें ये UPSSC वाली परीक्षाएं देते हैं, लेकिन इसमें ऐसे भी विद्यार्थी थे जो PCS वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं, जिन्हें मैथ्स वगैरह से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं रहता है। लेकिन कह सकते हैं कि ठीक है, आराम से 18-20 क्वेश्चन तो कर ही दिए होंगे, क्योंकि बहुत आसान जो मैथ थी वो कह सकते हैं ठीक है। तो मैथ में कम से कम जो विद्यार्थी है वो कितना क्वेश्चन किया होगा? 18 कम से कम मान के चल सकते हैं, ईजी थी इसलिए 18 क्वेश्चन किया होगा। और ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम कितना किया होगा? 22 या 23 क्वेश्चन, क्योंकि ह्यूमन एरर तो 1-2 क्वेश्चन में होती है। और ये ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन बच्चे जो है 22-23 क्वेश्चन कर दिए होंगे। तो हम एवरेज लेके चल रहे हैं कि 22 क्वेश्चन किए होंगे बच्चे। इसके बाद बात आती है हिंदी की। तो हिंदी में आप सभी जानते हैं कि छोटी छोटी सी गलतियों की वजह से 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाते हैं। तो बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो 22 क्वेश्चन किए होंगे, तो 20 क्वेश्चन जो है वो रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें 23 क्वेश्चन कर सकते हैं। 23, 1-2 क्वेश्चन सभी के गलत होते हैं आप देखें, और खुद पेपर में ही गलत आ जाते हैं, तो फिर उसका आप क्या ही कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर ग्रामीण प्रवेश की, तो ग्रामीण प्रवेश में
आप देख ही रहे थे कि योजनाएं कितनी भर भर के पूछी गई थी और शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ था, जिससे विद्यार्थी जो है और ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। तो ग्रामीण परिवेश में कितना विद्यार्थी किया होगा, कितना आपको क्या लगता है? आप अपने आप से देखिए कि आप कितना किए हैं। और निगेटिव मार्किंग भी थी, अगर आपने तुक्का लगाया तो कहीं ना कहीं वो आप पर बैकफायर कर गया। तो ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे किए हैं वो 15 से ज़्यादा कोई नहीं गया होगा ऊपर, सभी का नीचे ही रहा होगा। और मैक्सिमम कितना कर सकता है? 18। मैक्सिमम कितना कर सकता है? 18, 19, 20 कर सकता है। ऐसा करने को लोग 22, 23, 24 भी कर सकते हैं, लेकिन देख रहे थे कि आप लेवल क्या था, कैसे पूछा गया था। बात करें अगर जीके की, तो जीके में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको उलझा देते हैं, जो आपके ऑप्शन होते हैं वो उलझा देते हैं। जीके में कितना विद्यार्थी किया होगा? 18 या 20, हम 20 मान के चलते हैं, 20 क्वेश्चन कर दिया होगा। और मैक्सिमम कितना कर सकता है? 22 या 23। इसको आप देख लीजिए, मैक्सिमम कितना कर सकता है विद्यार्थी, और इसको जोड़ के देखेंगे कि कितना आ रहा है आपका। तो कितना निकल के आएगा यहाँ पर, ये देखिए। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये 73 आ रहा है, और अगर इनको ऐड करेंगे तो ये आपका 85 आ रहा है। अब बताइए, लोग बोल रहे हैं कि 85 कट ऑफ ही जाएगी, तो क्या सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो इतना किए हुए हैं? यहाँ हम मान सकते हैं कि जीके में 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर लिया होगा, हिंदी में 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर लिया होगा, बढ़ा देते हैं। मैथ में भी 2 कर लिया होगा, 6 क्वेश्चन बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 79। तो क्या इससे भी ज़्यादा कट ऑफ चली जाएगी? कहाँ बढ़ा दें, और इसमें क्या बढ़ा दें, इसमें कहाँ बढ़ा दें बताइए? 22 है, 22 में से क्या 25 कर दें? 23 में के भी 25 कर दें? ग्रामीण परिवेश में इतना महान हो जाएगा कि 18 में की बजाय वो 22 या 23 क्वेश्चन कर लेगा। 5-5 क्वेश्चन बढ़ा दें कि कट ऑफ जो लोएस्ट है 85, मतलब कि जो अच्छे विद्यार्थी होंगे तो वो वहीं बिल्कुल 24-24 क्वेश्चन करके ही आए होंगे। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं। तो ये यहाँ पर आपको जो इसका विश्लेषण था वो किया गया है कि जो बच्चे हैं वो एवरेज हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत महान है। मान सकते हैं 1000, 2000 बच्चे ऐसे होंगे जो 22-22 क्वेश्चन मान सकते हैं कि सभी में करके आए होंगे। एवरेज मान लीजिए 22-22 या 23-23 क्वेश्चन सभी में करके आए होंगे। तो 1 या 2000 ऐसे हो सकते हैं। वैकेंसी 8000 है, ज़रा ध्यान से सोचिए। धांधली हो गई होगी, 1000 धांधली वाले भी उसमें ऐड कर लीजिए। फिर भी जो आपकी कट ऑफ है वो आपको उसमें बताया गया था कि लगभग जो आपकी कट ऑफ है 76-77 के बीच में, 77 ±2 के समथिंग ही रह सकती है। ऊपर नीचे 77 के थोड़ा बहुत हो सकता है, और ये फाइनल कट ऑफ बताया गया था। और अगर 1.5 गुना विद्यार्थी ले जाते हैं तो और भी कट ऑफ जो कम है वो जाएगा, यानी कि 72-73 तक आपकी जो कट ऑफ है जो इस विश्लेषण में आया है वो रहेगा। और ये यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो 1.5 गुना विद्यार्थी ले जाने उस हिसाब से फाइनल कट ऑफ आपको वहाँ पर बता दी गई थी कि 77 के समथिंग जो है वो रह सकती है, और इससे कभी रहेगी। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चली जाएगी, वो बिल्कुल आपको हाईएस्ट पीक में लेके गए थे कि इतनी मैक्सिमम है जो चली जाए, इससे ऊपर बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि जाएंगे, कि 77 नंबर से ऊपर चली जाए। तो आपको उसके नीचे ही जो कट ऑफ है वो जाएगी, और यहाँ पर सटीक जो विश्लेषण है वो आपका कर दिया गया है कि कितनी कट ऑफ जो है जा सकती है। तो जो अफवाहें फैल रही हैं और आप लोग एकदम घबराए हुए हैं कि पता नहीं कितनी कट ऑफ चली जाएगी, क्या पृथ्वी से भी नीचे चली जाएगी या आसमान को फाड़ के ऊपर निकल जाएगी, तो इतनी ज़्यादा नहीं जाने वाली है। जो हाइप क्रिएट किया जा रहा है बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ, और जो वो लोग पोल डाल रहे हैं जिसमें 3-3 लाख लोग, 4-4 लाख लोग क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इतने लोगों ने तो परीक्षा भी नहीं दी है, तो पार्टिसिपेट कहाँ से कर रहे हैं? तो उसमें जो डाटा है वो गलत रहता है, रॉन्ग रहता है। तो यहाँ पर जो विश्लेषण किया गया है उसको ध्यान से समझिए कि कट ऑफ जो है अगर 1.5 गुना विद्यार्थी ले जाएंगे तो आपकी 72-73 से ज़्यादा कट ऑफ जो है नहीं जाएगी, और फाइनल कट ऑफ जो है 77 इसके नीचे ही रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी, ±2। और पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं उसमें सारी चीज़ें बताई गई थी सभी के अलग अलग कैटेगरीज़ की। तो चलिए, जो अफवाहें फैल रही हैं उन सब पे आप ध्यान मत दीजिए, और आगे जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसकी तैयारी करिए। आपका जो भी स्कोर था, जितना भी था, ना तो अब उससे आप ज़्यादा कर सकते हैं ना तो उससे आप कम कर सकते हैं। बस एक चीज़ कर सकते हैं कि आप घबरा सकते हैं। अगर आपका स्कोर अच्छा था तो आप सुकून से बैठिए कि हाँ मैं जो करके आया बहुत अच्छा करके आया, और अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो घबराने से कुछ होने वाला नहीं है कि बढ़ जाएगा, कि अगर आपका बीपी 140 चला जाए तो आपके 2-4 नंबर ऊपर हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आगे जो परीक्षाएं हैं उनकी आप अच्छे से तैयारी करिए, और जैसे ही इसकी जो रिज़ल्ट है वो आएगा तो सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और
अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।